गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग काइनेमेटिक्स जो पढ़ रहे हैं उसमें वेलोसिटी पढ़ेंगे। स्पीड हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज स्टार्ट हम लोग करेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब है कि मान लें कोई बॉडी हमारा पॉइंट ए पर है और वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस की वो पॉइंट बी पर, तो ए से चल करके जो बी पर पहुंचा इसका डिस्प्लेसमेंट अगर एस है और यहां से यहां तक टाइम उसको टी लगा, तो यूनिट टाइम में वह जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है एस बाई टी, यही उसका वेलोसिटी कहलाता है। वेलोसिटी इक्वल टू हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। द टाइम रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। इसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। द टाइम रेट ऑफ displacement of moving body is called as velocity. The time rate of displacement of moving body is called as velocity. वेलोसिटी इक्वल टू हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर हम लोग देखें, इसमें वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो। जब ये हमारा पॉजिटिव होगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव हुआ तो वेलोसिटी भी नेगेटिव होगा और डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वेलोसिटी भी हमारा जीरो होगा। एस आई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड दोनों का ऐसा यूनिट सेम ही होता है। ये मीटर पर सेकेंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन स्पीड के ही डायमेंशन इक्वल टू होता है LT इनवर्स। इसका भी डायमेंशन स्पीड के इक्वल टू होगा LT इनवर्स। अब हम लोग देखें टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में चलते हैं, तो एक है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखें, यहाँ से मान ये हमारा एक्स एक्सिस है। कोई पार्टिकल, कोई बॉडी ट्रेवल करता है, आपका यहाँ पर है 5 किलोमीटर, यहाँ पर है मान लें हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसमें वो 5 किलोमीटर, इसमें भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर।
टाइम मान लें कि हमारा 1 सेकेंड है, इसका भी टाइम 1 सेकेंड है। नेक्स्ट उसका डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर, टाइम हमारा 1 सेकेंड है। तो इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट सबका इक्वल जब होता है तो उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्वल टाइम इंटरवल है, प्रत्येक 1 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर, यहाँ भी 5 किलोमीटर है, तो इसका वेलोसिटी कहलाएगा आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट of a moving body are equal in equal time interval, then velocity of body is called as यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तब वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। उसके बाद है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई बड़ी एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है ओरिजिन से, यहाँ पर आपका इसमें 5 किलोमीटर है 1 सेकेंड, नेक्स्ट इसका 6 किलोमीटर है 1 सेकेंड, इसके बाद 8 किलोमीटर है 1 सेकेंड। अगर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जब इक्वल हो, डिफरेंट हो, जब इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जब डिफरेंट हो तो इसके वेलोसिटी को कहेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। टाइम इंटरवल हमारा इक्वल हो, डिस्प्लेसमेंट हमारा डिफरेंट हो, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। When displacement of a moving body are different in equal time interval, then velocity of body is called as non-uniform velocity। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, दूसरा हमारा नॉन यूनिफॉर्म। इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जब इक्वल हो यूनिफॉर्म होगा, इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट थोड़ा डिफरेंट हो तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब हम लोग देखें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम को एवरेज वेलोसिटी कहते हैं हम लोग। मान लीजिए कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है ओरिजिन से, आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, 16 किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट है। इसमें टाइम t1 है, इसमें t2 है। t1 का वैल्यू मान लें हमारा 1 है, इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू हमारा 3 है। तो यहाँ से यहाँ तक जो टोटल टाइम हुआ उसमें टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट है उसी का रेशियो निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम इंटरवल को हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल displacement and
total time interval of a moving body is called as average velocity। यहाँ पर हमारा एवरेज वेलोसिटी VAV is equal to total displacement by total time interval, total displacement by total time interval, delta S is equal to S2 minus S1, total displacement delta T is equal to T2 minus T1, total time interval। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल को हम लोग एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच एक यूनिक वेलोसिटी है। जिस वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव करता हो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच गिवन टाइम इंटरवल में, वह इक्वल होगा हमारा उसी टाइम इंटरवल में डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो ये हमारा हुआ एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इंटरवल। अब हम लोग इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, छोटे से टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी होगा वह हमारा कहलाएगा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट इन instant of time is called as instantaneous velocity। छोटे टाइम इंटरवल में जो उसका वेलोसिटी होगा वह कहलाएगा हमारा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। इफ displacement of a body is delta S in time interval delta T and delta T tends to 0, then delta S by delta T has limited value, which is called as instantaneous velocity। वह instantaneous velocity होगा, that is instantaneous velocity V is equal to limit delta tends to 0 delta S by delta T ds by dt। तो हमारा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी V is equal to ds by dt। ये इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकला। छोटे से टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी होगा वह हमारा इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी होगा। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारा इंस्टैंटेनियस स्पीड के इक्वल होता है, और डायरेक्शन जो होगा पाथ फॉलोड बाय जो पार्टिकल है जो बड़ी है किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट के अलाउंग होता है। यहां पर हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टैंटेनियस
velocity is equal to magnitude of इंस्टैंटेनियस स्पीड इक्वल होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन path of moving body is along tangent at that point। अगर कोई पार्टिकल है उसको एक्स वाई प्लेन में हम थ्रो कर रहे हैं तो पार्टिकल अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ये पॉइंट वो पॉइंट जिस पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। यहाँ पर मान लीजिए ए पॉइंट, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ए होगा। यहाँ पर मान लीजिए हमारा बी पॉइंट है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। तो इस तरह से प्रत्येक पॉइंट पर टेंजेंट के अलाउंग, ये हमारा टेंजेंट के अलाउंग होगा डायरेक्शन, उस पॉइंट पर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का when a body moves with uniform velocity, then instantaneous velocity is equal to एवरेज वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी हमारा इक्वल होगा। द इंस्टैंटेनियस स्पीड ऑफ ए बॉडी can different the instantaneous speed of a body can be different. Its instantaneous velocity। जब भी कोई पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन में हो, अगर कोई पार्टिकल हमारा सर्कुलर मोशन में चल रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन ए पॉइंट इधर होगा, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर डायरेक्शन इधर और यहाँ पर डायरेक्शन ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट पर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन से डिफरेंट है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो इंस्टैंटेनियस बॉडी पर प्रत्येक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड सेम है। ए पॉइंट पर इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी है भी, इस पर इंस्टैंटेनियस स्पीड है भी, तो ये आपका सेम होगा। इसमें प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंट होगा। इसमें V1 लिखते हैं, V2 लिखते हैं, V3 लिखते हैं और V4 लिखते हैं। ये डिफरेंट है, यहाँ पर डायरेक्शन इसका चेंज करता है। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज करने पर हमारा वेलोसिटी चेंज कर जाता है, इसीलिए इसका वेलोसिटी यहाँ पर चेंज करता है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है सो सेम है, यानी कि स्पीड हमारा सेम है, इंस्टैंटेनियस स्पीड सेम है प्रत्येक पॉइंट पर, लेकिन इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी प्रत्येक पॉइंट पर डिफरेंट है। स्पीड प्रत्येक पॉइंट पर हमारा सर्कुलर मोशन में सेम है प्रत्येक पॉइंट पर, लेकिन इंस्टैंटेनियस स्पीड हमारा डिफरेंट है। उस एग्जाम्पल देखने इसका एग्जाम्पल है
the displacement of a moving body described by equation t is equal to x plus 3, then find the displacement when velocity of body is 0। यहाँ पर दिया हुआ है, इसका सॉल्यूशन देखें। t इक्वल टू एक्स प्लस 3, ये आपका वेलोसिटी 0 है, तब डिस्प्लेसमेंट कितना निकालना है हम लोग को। यहाँ पर है व्हेन v इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन सॉल्यूशन देखें, दोनों तरफ स्क्वायर t स्क्वायर। सॉल्यूशन देखें t इक्वल टू एक्स रूट प्लस 3 है, तो एक्स रूट इक्वल टू टी माइनस 3 है। स्क्वायर कर दें हम लोग बोथ साइड्स, रूट इसका स्क्वायर इक्वल टू हमारा t माइनस 3 का स्क्वायर होगा। ये होगा हमारा x, यहाँ पर हो गया t स्क्वायर माइनस 2t इंटू 3 इंटू 3 स्क्वायर एक्स इक्वल टू स्क्वायर माइनस 6t माइनस 9। ये x का वैल्यू निकला। हमारा वेलोसिटी हम लोग पढ़े हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो dx बाई dt। x का वैल्यू हम लोग डालें यहाँ पर d बाई dt, ये t स्क्वायर माइनस 6t प्लस होगा 9, प्लस 9 है हमारा, यहाँ पर प्लस 9 है, तो dt स्क्वायर बाई dt माइनस 6 dt बाई dt प्लस d बाई dt और 9। इस कंडीशन में हमारा हो जाएगा, इसका पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, पावर -1 करते हैं, 2t माइनस 6 प्लस 0, वेलोसिटी इक्वल टू 2t माइनस 6 निकला। अब कह रहा है क्या कि वेलोसिटी हमारा 0 है, तो यहाँ पर देखें नाउ v इक्वल टू 0, 2t माइनस x इक्वल टू 0, 2t इक्वल टू x, t इक्वल टू हमारा निकल गया 3 सेकेंड। ये हमारा 3 सेकेंड निकल गया। तब डिस्प्लेसमेंट निकालें हम लोग यहाँ पर, तो x इक्वल टू है t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, यहाँ पर हो गया 3 स्क्वायर होगा माइनस हमारा है t इक्वल टू एक्स रूट प्लस 3, t इक्वल टू हमारा 3 सेकेंड है, यहाँ पर 3 इक्वल टू एक्स रूट प्लस 3, एक्स रूट इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0। तो जब वेलोसिटी हमारा 0 है, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 0 आया। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखें, सेकेंड एग्जाम्पल हमारा body moves along
x axis from point A to D with velocity km/h and return back with velocity 60 km/h from point B to A. Find the average speed. Find the average velocity. पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पार्टिकल चलना शुरू किया, चला आपको बी तक, बी से फिर हुआ आपका रिटर्न बैक हुआ पार्टिकल, यहाँ पर रिटर्न बैक हुआ, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मान लें एक्स है, तो ए टू बी एक्स हुआ, फिर हुआ बी टू ए आया तो एक्स, ए भी एक्स, ए भी एक्स। तो इसमें डिस्टेंस यहाँ पर सोल्यूशन है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई द बॉडी ए टू बी, तो ए बी टू ए बी ए, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 2x, तो डिस्टेंस निकल गया इसका 2x। अब है पार्टिकल मूव कर रहा है इधर 40 km/h, रिटर्न बैक हो रहा है आपका 60 km/h से। तो हम लोगों को निकालना है यहाँ पर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा 2x है, x प्लस एक्स टाइम x बाई 40 प्लस x बाई 60, तो ये 2 बाई 1 बाई 40 प्लस 1 बाई 60, 2 बाई इसका एलसीएम 120, 3 प्लस 2 इसका 2 इंटू 120 बाई 5, 2 इंटू 24, 48 km/h। इसका एवरेज स्पीड निकल गया हम लोगों को 48 km/h। सेकेंड हम लोग निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट में है ए से चला हुआ बी, उसका या डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में एक्स आई, फिर वो रिटर्न बैक हुआ तो माइनस एक्स आई यानी जीरो। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टोटल टाइम तो जीरो। तो यहाँ पर हम लोगों को निकल गया इसका एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इसका जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा जीरो निकला और वेलोसिटी निकला इसका हमारा यहाँ पर वेलोसिटी 48 km/h। नेक्स्ट एग्जांपल, एक पार्टिकल मूव कर रहा है आपको सर्कुलर पाथ पर, सर्किल पर, जिसका रेडियस
10 मीटर है। पार्टिकल मूव किया A to B, C और D सर्कल, ये मूव कर रहा है आपका A to B पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक, और ये टाइम हमारा है 5 सेकेंड। लेट ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट A to B on a circle ABCD of radius 10 meter in time 5 seconds. Then find the average speed and average velocity. हमको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहले हम लोग निकालें एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा आर्क AB, ये जो AB है आर्क, उसका इसका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई R बाई 4 पाई R बाई 2। R हमारा 10 से मीटर, 2 इंटू 10 पाई R, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड इसका डिस्टेंस बाई टाइम हो रहा 5 मीटर पर सेकेंड, ये निकल गया इसका एवरेज स्पीड। अब है हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी, यह होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल टाइम। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट A से B की ओर है, तो ये हमारा R है, ये भी R है, ये आपका √2R है। तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया √2R बाय टाइम हमारा 5, √2 बाई 5, R का वैल्यू 10, तो निकल गया 2√2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी निकला 2√2 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू।